नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारी बात चल रही थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों को लेकर के। तो उसमें बात करने से पहले सबसे पहले बता दूं आपको कि प्राचीन इतिहास का जो पूर्वालोकन सीरीज चल रहा है, इसमें अब तक हमने पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल और एक धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बात कर ली। ठीक, बौद्ध धर्म के बारे में बात हो चुकी है। यह हमारा जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धर्मों में से दूसरा टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है जैन धर्म। ठीक है, चूँकि हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हमेशा शुरुआत करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव यह कर रहे हैं कि कुछ प्रश्नों में कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं, उसे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगना है और यहाँ देखते ही सीधा हम चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें। चलिए, पहला है, देखिए, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, या कहा जाता है। इसके अलावा कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनके नाम क्रमशः ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदत्त या सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरष्टिनेमि, पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी। ठीक, महावीर स्वामी यह 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इन सभी के नाम आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास चाहे तो रख लीजिए, अन्यथा मैंने जैसा कहा है कि यह बुक आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ाने का हमारा मेन फोकस यही है कि आप कम से कम 3 बार इसको पढ़ सकें। कैसे? तो अभी फ़िलहाल वीडियो से आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद फिर इस बुक से पढ़िए, उसका रिवीजन करिए और फिर से वीडियो को देखिए। इस प्रकार से 3 बार चीज़ें हो जाएंगी तो कभी आपको भूलेगा नहीं। चलिए कुछ और देखते हैं जो हमें प्रश्नों में नहीं मिलेगा। वह है कि प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके जो प्रतीक चिन्ह थे। ठीक, हालांकि ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होगी। ठीक है, सभी के बारे में प्रश्नों के माध्यम से नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर हम सभी के बारे में देख लेते हैं, क्या पता वही प्रश्न आए ना आए, है कि नहीं। देखिए, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था बैल, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी, वहीं संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व, पद्म प्रभु, पद्म से आप ले सकते हैं, पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह था कमल और सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था साथिया या स्वास्तिक जिसे बोलते हैं। वहीं मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश, नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था शीर्ष। यह तीनों आप याद रखिएगा स्पष्ट रूप से। नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह, इसके साथ साथ ऋषभदेव और अजीतनाथ का। बाकी याद करना आपको सबको है, सारे ही जरूरी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैन ग्रंथ और उनके रचनाकारों के बारे में जान लीजिए। ठीक है, यह भी आपको प्रश्नों के माध्यम से मिलना शायद संभव नहीं है। देखिए, कल्पसूत्र जो जैन ग्रंथ था, इसके रचनाकार थे भद्रबाहु। ठीक, वहीं परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद्र हैं, स्यादवाद मंजरी के रचनाकार मल्लीसेन हैं, द्रव्य संग्रह के रचनाकार नेमिचंद्र हैं, न्यायावतार के रचनाकार सिद्धसेन दिवाकर हैं, तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार उमास्वामी, न्याय दीपिका के रचनाकार धर्मभूषण, श्लोकवर्तिका के रचनाकार विद्यानंद स्वामी, पंचविंशतिका के रचनाकार पद्मनंदी और प्रवचन सार के रचनाकार हैं कुंद। ठीक है, फिर से बताने की आवश्यकता तो नहीं है, आप इसे जो है रिकॉल करते हुए चलिएगा, थोड़ा सा वीडियो जो है बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक, बाकी पुस्तक आपके पास आई है, वहाँ से आप जरूर देखिए। चलिए अब चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बीच में जो भेद है। पहला, श्वेतांबर संप्रदाय इधर है और दिगंबर संप्रदाय इधर है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो है श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। वहीं श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, तो दिगंबर संप्रदाय स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव नहीं मानता है। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं और दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, तो दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे और
श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो थे वह एक स्त्री थे, जबकि दिगंबर मतानुसार वह मल्लिनाथ यानी कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थे वह पुरुष थे। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं, प्रश्नों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन है ए आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ अथवा डी ऋषभदेव। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। ठीक है, यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। आपको वहाँ बताया भी गया अभी शुरुआत में जब क्रम बताया जा रहा था सभी जैन तीर्थंकरों का, ठीक है, जिन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक, जैन तीर्थंकरों को निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, और महावीर स्वामी जो थे यह जैन तीर्थंकर कौन किस नंबर के थे? तो महावीर स्वामी जो है यह स्वामी ना, यह जो है 24वें जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनका चिन्ह क्या था? तो महावीर स्वामी का चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, डी चेतक अथवा सी ई त्रिशाल। चलिए अभी अभी बात हुआ है, फटाक से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह वैसे क्या था ऋषभदेव जी का? बताइए, ऐसे ही मैं आपको याद कराता चलूँगा, परेशान मत होइए। ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह था, लिख के बता दूँ, बैल। ठीक, बैल ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन है ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिव्रज अथवा डी चंपा। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है यह वाराणसी से संबंधित थे। दरअसल इनके पिता जो थे यह वाराणसी के राजा अश्वसेन थे। ठीक, इनके पिता अश्वसेन थे जो कि बनारस के या वाराणसी के राजा थे। और इनकी माता का नाम क्या था? तो भैया इनकी माता का नाम वामा देवी था। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने घर का त्याग कर दिया था और साथ ही साथ 82 दिनों की कठोर तपस्या के बाद जो है इनको कैवल्य या यूँ कहें कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था पार्श्वनाथ जी का? बताइए फटाक से। तो भैया पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह था सर्प। ठीक, सर्प बना दूँ क्या? सर्प, ये पता नहीं सर्प बना क्या बना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, आपको मैच ही कराना है। बताइए, मैच करा करके, मैच कराने वाले प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ते हैं। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज किया करिए और फटाक से पढ़ के अपना आंसर टिक करिए। ठीक है, एक साइड दिया हुआ है तीर्थंकरों के नाम और दूसरी साइड प्रतिमा या लक्षण अथवा उनके प्रतीक चिन्हों की बात की जा रही। ठीक है, यहाँ देखिए तीर्थंकर और प्रतिमा या लक्षणों की। तो अब तक वीडियो को पॉज करिए और बताइए। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया, मैं बताता हूँ। देखिए, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था वृषभ, पेन। हाँ, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था वृषभ। ठीक, वहीं मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह बताइए। मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह था जल कलश। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। कहाँ है सर्प? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह और एक बचता है अश्व। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर सही होगा? 1, 4, ठीक, 1, 4, 3 और 2। देखिए कहाँ पर है, 1, 4, 3 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ देख लीजिए नीचे कि आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था वृषभ। मल्लिनाथ जिन्हें श्वेतांबर संप्रदाय स्त्री मानता था, ये 19वें तीर्थंकर थे और दिगंबर संप्रदाय मानता था कि यह पुरुष थे। ठीक है, चलिए मल्लिनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह था जल कलश, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प और वहीं संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यह महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं यहाँ पे। बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में अथवा डी वैशाली में। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, कुंडग्राम में। ठीक है, वैसे कुंडग्राम कहाँ है? तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म जो है ना, यह वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर। ठीक है, कुंडग्राम यहाँ तो लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ ऊपर केवल कुंडलपुर। ठीक, कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है, लगभग 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, किसका जन्म? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडलपुर या कुंडग्राम में जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात करते हैं इनके माता और पिता के बारे में। तो
इनकी जो माता थी इनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था इनकी माता का नाम? त्रिशला। यह जो है लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख, ठीक, लिच्छवी गणराज्य के हेड या प्रमुख चेटक की बहन थी। हर एक चीज़ पे ध्यान देते हुए चलिएगा, चेटक की बहन थी। वहीं अब बात करें अगर इनके पिता के बारे में, तो इनके पिता जो का नाम था सिद्धार्थ, यह जो है ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। ठीक, ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। ठीक, यानी कि महावीर स्वामी जो है क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। ठीक है, ये देखिए यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? या कुंडलपुर जन्म स्थान है, ऑप्शन है ए सम्राट अशोक का, बी गौतम बुद्ध का, सी महावीर स्वामी का, या डी चैतन्य महाप्रभु का। चलिए अभी अभी देखा आप सबने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ऑप्शन है ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, या डी समस्तीपुर। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इनकी मृत्यु या महावीर स्वामी या महावीर जैन की मृत्यु जो है यह होती है 527 ईसा पूर्व में, लगभग 72 वर्ष की आयु में। ठीक, 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगीर के समीप एक स्थल था। राजगृह या राजगिरी भी बोला जाता था ना, राजगीर। ठीक है, राजगृह या राजगीर या राजगिरी के समीप स्थित एक स्थल था जिसका नाम था पावापुरी। ठीक है, यहाँ पर ही इनका महापरिनिर्वाण या फिर इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है। ऑप्शन है ए बौद्ध, बी ईसाई, सी हिंदू, अथवा डी जैन। चलिए कई बार बात हुई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैन। ठीक, तीर्थंकर शब्द जो है यह जैन से संबंधित है। वहीं जैन धर्म के जो सभी तीर्थंकर हैं उनको क्या बोला जाता है? तो भैया उनको निर्ग्रंथ बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना क्या बोला जाता है? जो जैन धर्म के महात्मा लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जैन तीर्थंकरों में क्रम में अंतिम कौन था? ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, अथवा डी मणिसूरत। चलिए कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जिसमें से महावीर 24वें ही थे, तो अंतिम कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, महावीर, या महावीर स्वामी या महावीर जैन। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ऑप्शन है ए चंद्रप्रभु, बी नाथ मुनि, सी नेमी, अथवा डी संभव। इसीलिए आपको उन 24 तीर्थंकरों के नाम क्रमशः मैंने गिनवाए थे, क्योंकि कल को हो सकता है ऐसे ना दे करके कोई और ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको बाकी तीर्थंकरों के नाम वहाँ पर याद आ जाए। चलिए फिलहाल यहाँ बताइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बाकी चंद्रप्रभु, नेमी और संभव यह तीनों जैन तीर्थंकर थे, लेकिन नाथ मुनि जो है यह जैन तीर्थंकर नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं। ऑप्शन है ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, अथवा डी वैष्णव। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे जैन हैं। जैन के जो 6वें तीर्थंकर थे ना, 6वें तीर्थंकर, ठीक, बात हुई ना इनके बारे में, नाम बताया मैंने, पद्म प्रभु। याद नहीं होगा अभी आपको, कोई बात नहीं है, आप 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था पद्म प्रभु या पद्म प्रभु का? तो इनका प्रतीक चिन्ह था कमल। ठीक, कमल इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, तो यह जो है कौशाम्बी से संबंधित थे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में पूर्णतः ज्ञान के लिए क्या है? ऑप्शन है ए जिन। पूर्णतः ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, या डी निर्वाण। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक, पूर्ण ज्ञान प्राप्त जो कर लेता है जैन धर्म के अनुसार उसे कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, कैवल्य। ठीक है, महावीर स्वामी को जो है 12 वर्षों की तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान उदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए स्वर्णसिक्ता, बी पलासिनी, सी गंगा अथवा डी ऋजुपालिका। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋजुपालिका। ठीक है, महावीर स्वामी को जो है ज्ञान उदय, यहाँ देखिए महावीर स्वामी को जो है 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात, गांव का नाम याद कर लीजिए, जिरम्भिक ग्राम, जिरम्भिका ग्राम नहीं है, जिरम्भिक ग्राम है। ठीक, जिरम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्षों की तपस्या करनी पड़ी थी? 12 वर्षों की। ठीक, और इस पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है यह केवलिन कहलाए। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, सी बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म अथवा डी उक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण या सम्यक दर्शन बोलते हैं इसे, वहीं सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान यह तीनों जो है संबंधित थे जैन धर्म से। इसके अलावा एक त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आता है बौद्ध धर्म में भी। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें किसे बोला गया है त्रिरत्न? बताइए, बौद्ध धर्म वाला पूरा टॉपिक हुआ है ना। तो देखिए, बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और इसके अलावा संघ को त्रिरत्न बोला गया है। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहाँ बोला गया है? यह बोला गया है बौद्ध दर्शन में। वहीं जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है सम्यक दर्शन या सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म में जो है ना 5 महाव्रतों के बारे में भी बात की गई, वहीं यही बता देता हूँ। तो देखिए, वे जो 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत के बारे में बात की गई है। वे 5 महाव्रत हैं क्रमशः अहिंसा, सत्य, जानते रहिए सारी चीज़ें, अभी सब प्रश्न आएंगे, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, यह तो बात होती है महात्माओं के बारे में, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए 5 महाअणुव्रतों की बात की गई। ठीक है, यह तो 5 महाव्रत हैं। वहीं गृहस्थ लोगों के, गृहस्थ जैनियों के लिए बात की गई है, जो गृहस्थ होते थे उन जैनियों के लिए बात की गई है 5 महाअणुव्रत। बस आपको कुछ नहीं करना, यही चीज़ें याद रखिए, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक, उन अणुव्रतों में क्या बताया गया? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और इसी प्रकार से अस्तेयाणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है, बस इसी में जो है लास्ट में अणुव्रत जोड़ दिया गया सभी में, बाकी सेम चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, मतलब कठिनता का स्तर थोड़ा सा छोटा कर दिया गया या यूँ कहें कि कम कर दिया गया है। आइए चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ऑप्शन है ए बौद्ध दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी योग दर्शन अथवा डी जैन दर्शन, अन्यथा ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, अभी हमने बताया कि बौद्ध दर्शन में भी 3 रत्नों की बात की गई है और जैन दर्शन में भी 3 रत्नों की बात की गई, इसीलिए यह प्रश्न जो है गलत हो जाता है और इसे जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अपने उत्तर प्रश्न से हटा भी दिया गया था। ठीक है, मूल्यांकन के बाहर कर दिया गया था। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक चरित्र एवं सम्यक चरित्र, याद नहीं। वहीं बुद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, आगे बताइए, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने अथवा डी लोकायत शाखा ने। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जैन धर्म में जो है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। याद करिए, अभी बताया ना, वही 5 महाव्रत, उसके बाद गृहस्थ लोगों को जो है इन व्रतों का पालन थोड़ा सरलतम करते हुए इन्हें अणुव्रत कह दिया गया था या 5 महाअणुव्रत कहा गया था। ठीक है, अणुव्रत।
नाम सबके वही थे, अहिंसाण व्रत, सत्याण व्रत, अस्त्याण व्रत, ब्रह्मचर्याण व्रत और अपरिग्रहाण व्रत। यहाँ देखिए क्रमशः जो है सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंच महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत की बात की गई। ठीक, कौन कौन से? अहिंसाण व्रत, सत्याण व्रत, अस्त्याण व्रत, ब्रह्मचर्याण व्रत और अपरिग्रहाण व्रत। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे बात की जाती है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में कि स्यादवाद का सिद्धांत है। ऑप्शन है ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का अथवा डी वैष्णव धर्म का। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, स्यादवाद जो है यह जैन धर्म का सिद्धांत है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्यादवाद के बारे में। तो देखिए, जैन जो थे ना, महावीर स्वामी जो थे, इनका मानना था जो आत्मवादी और मतलब जो आत्मा पर विश्वास करते थे वह आत्मवादी, या जो ईश्वर की आस्था पर विश्वास करते थे उनके द्वारा इन्हें आत्मवादी कहा गया। वहीं नास्तिक थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो इन्होंने इनके बीच का एक मार्ग बताया और उसको नाम दिया गया क्या? अनेकांतवाद। ठीक, या ना इस तरफ गए महावीर स्वामी और ना ही इस तरफ गए, यह बीच के एक मार्ग पर आते हैं। ठीक है, और इसको इन्होंने नाम दिया अनेकांतवाद। इस बीच के मार्ग या बीच के सिद्धांत को नाम दिया गया अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद। अब इसी अनेकांतवाद को ही जो है, यहाँ देखिए, उसी अनेकांतवाद को फिर से लिख देता हूँ, अनेकांतवाद को ही जो है स्यादवाद या सप्तभंगी न्यायवाद, क्या सप्तभंगी न्यायवाद, नय भी कहा के नाम से जाना जाता है, वाद नहीं, सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है स्यादवाद को। ठीक है, और यही ज्ञान जो है यह ज्ञान ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। यहाँ देखिए, जो स्यादवाद है ना, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, याद रहेगी ना सारी चीज़ें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सीधा। यहाँ बात की जा रही है, फिर से वही प्रश्न रिपीटेड है कि स्यादवाद संबंधित है। ऑप्शन है ए चरवाक से, बी जैन से, सी बौद्ध से अथवा डी सांख्य से। चलिए, सही आंसर सबको पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन से। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है अथवा डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। कई जगह इन प्रश्नों के बारे में बात हुई है बार बार। अगर आप जो है थोड़ा सा ध्यान लेके सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, फिलहाल यहाँ बात करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जैन दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि की रचना या एवं पालन पोषण जो है यह सार्वभौमिक विधान या सिद्धांत से हुआ है। ठीक है, इनका मानना तो यह था ना, इस विश्व जो है यह जीव और अजीव नाम के दो तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें जीव जीव जो है यह चेतन है, और पेन यहाँ है ना, जीव जो है यह चेतन है और अजीव जो है यह जड़ है। इन्हीं से मिल करके जो है चेतन और जड़ के द्वारा मिल करके सृष्टि की रचना हुई। क्योंकि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इनका मानना था कि जो है प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही सृष्टि की रचना हुई है, इसका किसी ने निर्माण नहीं किया है, इसकी रचना स्वयं हुई है और इसका अंत भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब इनका मानना था कि सृष्टि का निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालन करता या नियंत्रण करता अर्थात ईश्वर में इनकी आस्था नहीं थी। ठीक, साथ ही साथ इनका एक मत यह था कि आत्मा होती है, ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं होती है, आत्मा होती है, लेकिन आत्मा अनेक होती, कोई एक नहीं होती। और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण में, जैसे भूमि हो गई, मिट्टी हो गई, हर चीज़ में जितनी भी सूक्ष्मतम कण होती उन सब में आत्मा का निवास है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूड सिद्धांत एवं दर्शन है। ऑप्शन है ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत अथवा डी वैष्णव मत। थोड़ा लाइक करते हुए चलिए भाई। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनेकांतवाद जो है यह अनेकांतवाद जिसका क्रूड सिद्धांत है वह है जैन मत। ठीक है, कई बात हुई है तो कुछ खास जरूरी नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म अथवा डी इस्लाम धर्म। चलिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म जो है यह विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि बताया ना कि सृष्टि का निर्माण सार्वभौमिक विधान से स्वयमेव हुआ है, चेतन एवं जड़ के माध्यम से या प्राकृतिक नियमों के अनुसार हुआ है। ठीक है, इसका कोई संचालन करता और कोई नियंत्रण करता नहीं है। ठीक है, यह पहले से विद्यमान थी और अंत तक विद्यमान रहेगी। ठीक, अंत इसका होगा ही नहीं, तो किसी प्रकार का प्रलय की बात यहाँ की ही नहीं गई है। संसार नित्य और शाश्वत है कि नहीं? संसार नित्य और शाश्वत है, कोरोना आपका कुछ नहीं करेगा, बच के रहिए बस। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन है ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा अथवा डी चिराग विराग, सॉरी चिराग कह रहा हूँ। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जैन धर्म का आधार बिंदु जो है अहिंसा है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा अहिंसा पर जोर दिया गया है जैन धर्म के लोग, यहाँ तक कि कृषि करने के भी मना कर दिया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन पंच महाव्रतों के बारे में तो बात हो ही गई है। देखिए, जब जब संप्रदाय की बात आए ना तो थोड़ा फोकस्ड हो जाया करिए। ऐसे क्या होगा ना, मैच कराने को जब आएगा तो आप वहाँ से चीज़ों को छांट करके अपना एक प्रश्न बड़ी ही आसानी से सही कर सकते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, तब तक आप इस प्रश्न को पढ़िए, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। चलिए, अब तक आपने प्रश्न को देख लिया होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यापनी जो है यह जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। देखिए, शुरू में यापनी मुख्यतः तो जो है एक दिगंबर जैन से उत्पत्ति मानी जाती है यापनी का। ठीक, दिगंबर संप्रदाय से यह इसका उप संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय माना जाता है यापनी संप्रदाय। ठीक है, और लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यापनी लोग श्वेतांबर संप्रदाय की भी मानते हैं। ठीक, श्वेतांबर संप्रदाय की भी कुछ कुछ बातें या कुछ कुछ चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, और यह दोनों संप्रदाय मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत अथवा डी शैव मत। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जैन मत। ठीक, स्थानकवासी देखिए यह जैन मत के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंध रखते हैं, या यूं कहें कि इस श्वेतांबर संप्रदाय का ही एक उप संप्रदाय है स्थानकवासी। ठीक है, हालांकि यह देखिए अपने पूर्ववर्ती, ठीक, इनकी एक पूर्ववर्ती भी शाखा थी स्थानकवासियों की। ठीक, उसका नाम क्या था? लोंका। लोंका, यह एक सुधारवादी संप्रदाय था, पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय जिसका नाम था लोंका। 1476 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना लोकांसा के द्वारा की गई थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम लोका पड़ गया था। लोकांसा के द्वारा जो है 1476 ईस्वी में एक संप्रदाय लोंका की स्थापना की गई थी। ठीक, बाद में इसी का नाम आगे बढ़ते हुए क्या हो गया? स्थानकवासी हो गया। ठीक है, और यानी कि यूँ कह सकते हैं कि स्थानकवासी ही लोंका था, जिसकी स्थापना 1476 ईस्वी में लोकांसा के द्वारा की गई थी, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित एक उप संप्रदाय है। ठीक है, और श्वेतांबर संप्रदाय किसका है? तो यह है जैन संप्रदाय का, या जैन मत का, जैन धर्म संप्रदाय नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन है ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व अथवा डी 14 उप पूर्व। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 14 पूर्व जो है यह पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं और यह अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के, देखिए अंतिम नंद राजा के समय जो है यह संभूति विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, और ये जो हैं संभूति विजय और भद्रबाहु, ये जो ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व विषयों के बारे में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। ठीक, कौन कौन? संभूति विजय और भद्रबाहु। ठीक है, चलिए आइए अगले
प्रश्न की तरफ सीधे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन है ए अर्धमागधी और बी पाली। इन्हीं दो में से आप बता दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्राचीन जैन साहित्य जो है यह अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे जो है सभी जैन धर्म ग्रंथों ने या जैन धर्म ने जो है यह प्राकृतिक भाषा को अपना लिया था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे प्राकृतिक भाषा को इनके द्वारा अपना लिया गया था, अर्धमागधी भाषा को छोड़ते हुए। ठीक है, आइए सीधा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तथ्य यहाँ बताया गया है कि वह है कि सभी ग्रंथ जो है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर ईसा की 6ठी शताब्दी में अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। बताइए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर अथवा डी उर्जेयंत। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सम्मेद शिखर। आइए थोड़ा सा पार्श्वनाथ जी के बारे में और चर्चा करते हैं। जन्म कहाँ, माता पिता के बारे में तो इनके बात हो ही गई थी कि अश्वसेन इनके माता पिता थे जो कि इक्ष्वाकु वंशी थे, यह जानते रहिए। इक्ष्वाकु वंशीय थे, बनारस के राजा इक्ष्वाकु वंशीय थे, बनारस के राजा अश्वसेन, जो कि इनके पिता थे। किनके? पार्श्वनाथ के पिता थे। वहीं पार्श्वनाथ की माता के बारे में भी चर्चा हो चुकी। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था। ठीक है, आइए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग भी कर दिया था पार्श्वनाथ के ने, इसे भी बता दिया गया है। ठीक है, और यह जीवन भर वैराग्य को अपनाए रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखिए, पार्श्वनाथ का जन्म जो है ना महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुआ था और ईसा की 850 ईस्वी में। ठीक, यानी कि ईसा पूर्व 850 ईस्वी में जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म होता है वाराणसी के राजा इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन के घर। और माता का नाम इनकी था वामा देवी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तो देखिए, वाराणसी के निकट ही एक स्थल था जिसका नाम था आश्रम पद उद्यान। वहीं पर इन्होंने जो है कठोर तपस्या की 84 दिन की लगभग। ठीक, और 84वें दिन ही इनको कैवल्य या यूं कहें कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है इनकी मृत्यु होती है कहाँ पर? सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत पर। थोड़ा डिटेल में बात हो गई है। अब मेरे ख्याल से कहीं भी पार्श्वनाथ के बारे में आएगा तो आपको भूलेगा तो नहीं, और भूलना भी नहीं चाहिए भाई। देखिए, हाँ, इनके प्रतीक चिन्ह की अगर बात कर लें फिर से, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। ठीक, क्या था प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का? सर्प। क्यों लिख रहा हूँ? सर्प। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। पहला थेरी गाथा, दूसरा आचरांग सूत्र, तीसरा सूत्र कृतांग अथवा चौथा बृहत कल्प सूत्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यह थेरी गाथा जो है ना यह बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, बौद्ध या फिर यूं कहें कि थेरी गाथा जो है यह बौद्ध साहित्य है। बाकी अन्य जो है तीनों आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, यह तीनों जो है आरंभिक जैन साहित्य के ही भाग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन है ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य अथवा डी देवर्धि क्षमाश्रमण। सीधा सीधा बताइए कि आप श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्थूलभद्र के द्वारा जो है श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की गई थी और भद्रबाहु के द्वारा जो है दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की गई थी। आइए थोड़ा सा इन संप्रदाय की स्थापना के बारे में कुछ कहानियाँ जानते हैं। ठीक, तो देखिए, बात होती है मौर्य काल की। सीधे चलते हैं हम लोग यहाँ से मौर्य काल में। ठीक है, वर्तमान से मौर्य काल की तरफ चलते हैं। वहाँ होता क्या है, मौर्य काल में मगध साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ गया। ठीक, या यूँ कहें कि दुर्भिक्ष की स्थिति तक आ गई थी। ठीक, अब अकाल पड़ता है
तो यहाँ पे जो अनुयायी थे, यानी जो जैन धर्म के लोग थे, उनमें जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, ठीक, भद्रबाहु को जो मानने वाले थे, वे चले गए भद्रबाहु के साथ दक्षिण में, ठीक, भद्रबाहु के साथ चले गए दक्षिण दिशा में। इनके अनुयायी रह गए कौन? मगध में अब बसते हैं आपके स्थूलभद्र और इनके अनुयायी, स्थूलभद्र और इनके अनुयायी। यह कहाँ रह गए? यह रह गए मगध में, ठीक। ये चले गए दक्षिण में। दक्षिण में कर्नाटक, दक्षिण में जो है मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया, पुन्नाट प्रदेश में, ठीक, मैसूर के निकट, दक्षिणी मैसूर के निकट जो है इन्होंने पुन्नाट प्रदेश में अपना निवास बना लिया, ठीक है। कुछ समय पश्चात जब अकाल की स्थिति खत्म हो जाती है, ठीक, अकाल की स्थिति जब खत्म हो जाती है तब यह वापस आते हैं, कहाँ? वापस आते हैं अपने घर, यहाँ मगध में आते हैं जहाँ से गए हुए थे। यहाँ आकर देखते क्या है कि स्थूलभद्र के लोग जो है, यह स्थूलभद्र और उनके अनुयायी जो है यह सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगे हैं, जबकि इनका मानना था कि कोई भी जैन ऋषि जो है वस्त्र धारण नहीं करता है, ठीक, दिगंबर कहलाए। इसके बाद जो है जो इनके अनुयायी थे, यह क्या कहलाए? स्थूलभद्र के अनुयायी, स्थूलभद्र के अनुयायी कहलाएं सफ़ेद कपड़े धारण करने के कारण श्वेतांबर। यहाँ देखिए श्वेतांबर। तो भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाएं? ये कहलाएं दिगंबर, यानी कि आकाश ही जिसका वस्त्र है, दिगंबर, ठीक। समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से जैन धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन हो गया, एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो कि श्वेतांबर कहलाया, और दूसरा भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कि दिगंबर कहलाया, दिग है जिसका वस्त्र, ठीक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन है ए जमाली, बी योसदूस, सी विपिन अथवा डी प्रभास। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जमाली, ठीक। जमाली देखिए यह इनका यूं कहें तो आज की भाषा में दामाद था, या ऐसे बताते हैं। देखिए सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था प्रियदर्शना तो इनकी पुत्री थी, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, जिनसे एक पुत्री की हुई और उसका नाम था प्रियदर्शना, और इन्हीं के पति का नाम था जमाली, ठीक। यानी कि यूं कहें कि यशोदा के पुत्री का विवाह प्रियदर्शना, या सिद्धार्थ की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था, ठीक है, जो कि महावीर के प्रथम शिष्य बन गए थे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ऑप्शन है ए जमाली, बी यशोदा, सी अणुजा और डी त्रिशला। आइए इस पर ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, सही आंसर हम सबको पता है, और वह है जमाली प्रथम अनुयायी था महात्मा बुद्ध नहीं, महावीर जैन का या महावीर स्वामी का। नेक्स्ट बताइए कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ऑप्शन है ए वैशाली में, बी वल्लभी में, सी पावा में अथवा डी पाटलिपुत्र में। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, ठीक। हुआ ये था कि पाटलिपुत्र में जो है प्रथम, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक, जिसमें कि भद्रबाहु के अनुयायियों ने यानी कि दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने भाग नहीं लिया, ठीक। अब जब इन्होंने भाग ही नहीं लिया तो बात आती सिर्फ और सिर्फ किसने भाग लिया होगा? स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया होगा। तो यूँ कहें कि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों ने भाग लिया होगा, या फिर स्थूलभद्र के अनुयायियों ने भाग लिया होगा जो कि श्वेतांबर थे। तो संपादन भी किस आगम का होगा? श्वेतांबर आगम का ही तो होगा। हुआ इसलिए था कि प्राचीन जैन शास्त्र लगभग नष्ट हो चुके थे और उन सभी को एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, ठीक है, याद रहेगा ना। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, और उसी प्रथम जैन महासभा में श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था, जिसमें स्थूलभद्र के भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग भी नहीं लिया था, यानी दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने भाग नहीं लिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। कथन 2 है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। यहीं से बताते चलिए। आगे एक कथन और है, आप इन 2 कथनों को पहले स्पष्ट रूप से देख लीजिए और बताइए, अपना आंसर टिक कर लीजिए। चलिए, तो देखिए, पहला कथन तो जो है यह क्या है, सही है गलत होगा, बताइए। अभी आपको थोड़ी देर पहले मुश्किल से बताया। देखिए, वर्धमान की महावीर की जो माता थी, यह लिच्छवी के मुख्य चेटक की जो है पुत्री नहीं थी भैया, बहन थी। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत हो गया। अब गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक, यानी कि कथन 2 तो सही है और कथन 1 गलत है। अब आइए अगले कथन की तरफ चलते हैं। यह है कथन 3। यहाँ कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। अब बताइए कौन सा कथन सही होगा। पहला गलत है और दूसरा सही है, ये हमने तय कर लिया है। अब इन दोनों में बताइए आप। चलिए, ये कथन भी सही है। 23वें तीर्थंकर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, तो यानी इसमें जो है सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, महावीर जो है यह हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ सीधा चलते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है हमारी। नेक्स्ट बताइए कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है ए, स्थूलभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाएं। ऑप्शन सी है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और ऑप्शन डी है कि बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जो जैन कलिंग का राजा खारवेल था ना, इसके द्वारा जो है भुवनेश्वर के निकट 2 गुफाएं बनाई गई थी। ठीक, भुवनेश्वर के निकट 2 गुफाएं, भुवनेश्वर के निकट 2 गुफाएं बनाई गई थी। कौन सी? वे थी उदयगिरी और खंडगिरी। थोड़ा सा ना बोलते बोलते लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, वे थे उदयगिरी और खंडगिरी। यहाँ पर जो है कलिंग राजा खारवेल द्वारा जो है गुफाएं बनवाई गई थी बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए। ठीक है, ये आप आइए और आराम करिए। काफ़ी बड़े बड़े गुफा विहार बनवाए गए थे। यूँ कहें कि निवास स्थान की जगह विहार अगर कह दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, या गुहा विहार कह दें, वह ज़्यादा उचित है। बाकी चित्र पूजा इनमें प्रचलित नहीं थी, स्थूल भाव नहीं, यह भद्रभाव के नेतृत्व में हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार याद करिए, बताया था ना कि जब मगध में अकाल पड़ा था मौर्य काल में, तो भद्रभाव के नेतृत्व में उनके कुछ अनुयायी या फिर उनके कुछ शिष्य जो है वह चले गए थे दक्षिण भारत में दक्षिणी मैसूर के पुन्नाट के निकट अपना निवास स्थान बना लिया था। अब जब यहाँ यह रह रहे हैं तो यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी तो करेंगे। बाद में यहाँ आते हैं पाटलिपुत्र मगध में वापस आते हैं, जहाँ जो है यह इनके नेतृत्व वाले यानी भद्रभाव के नेतृत्व वाले क्या कहलाएं, दिगंबर कहलाएं। और वहीं स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले कहलाएं श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, श्वेतांबर जो है यह श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ सीधा चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। और तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर को। तो चलिए कूट भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चलिए बस कुछ प्रश्न और रह गए हैं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, तीनों कथन ही सही हैं। चलिए कुछ पर्टिकुलर शब्दों के बारे में आ रहे हैं। देखिए, जैन धर्म के बारे में पूरी बातें हो चुकी हैं, इस आंसर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल देखिए कुछ ज़रूरी चीज़ें या कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। संवर, एक तो यह है। बात कर लेते हैं संवर किसे कहते हैं। देखिए, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। ठीक,
कर्म का जीव की ओर जब प्रवाह रुक जाता है तब वह संवर की अवस्था होती है। ठीक है, आपके पिछले कर्म या आपके की गई बातें जब आपका पीछा करना छोड़ देती हैं, ठीक है, और आप किसी और अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहा गया है? जैन धर्म में संवर कहा गया है। ठीक है, बहुत ही लेमन भाषा में बता रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, और यह काम फिलॉसफी में आता है, आपके और मेरे ज़रूरत की चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कर्म जब मतलब कर्म जो है यह जीव की ओर इसका प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। इसके अलावा एक और शब्द आता है, वह है निर्जरा। निर्जरा, संवर तो हो गया। अब संवर के बाद जो है, जब जो कर्म आप में पहले से विद्यमान है, ठीक, पहले से हैं वह कर्म ए में, तो यह जब धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, यह कर्म जब नष्ट होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, तो उस अवस्था को कहते हैं निर्जरा। समझ में आई? फिर से बताता हूँ, देखिए, संवर उस अवस्था को कहते हैं जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह जो है वह रुक जाता है। ठीक, जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। अब जीव की ओर कर्म आना तो रुक गया, लेकिन पहले से इसके कुछ कर्म तो थे ना इसमें, तो जब यह कर्म भी नष्ट होने लगते हैं, ठीक है, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। अब जब यह कर्म भी नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, तब वह जीव हो जाता है क्या? निर्जरा की अवस्था हो जाती है। वह निर्जरा की अवस्था हो जाती है, और यह है संवर की अवस्था। ये जाता है संवर की तरफ और ये ले आता है निर्जरा की तरफ। ठीक, किसे? जीव को ही। कर्म का जब जीव की ओर प्रवाह रुक गया तो ये चला गया संवर बन गया। ठीक है, वहीं जो जीव में जब पहले से जो कर्म विद्यमान थे वह जब धीरे धीरे नष्ट होने लगे तो वह अवस्था क्या कहलाई? वह अवस्था कहलाई भैया निर्जरा। ठीक है, तो चलिए, जैन धर्म में मोक्ष के जो 3 साधन बताए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। त्रिरत्न जो बताए गए हैं कौन कौन से? सम्यक दर्शन, या इसे सम्यक धारण भी कहते हैं। सम्यक दर्शन अथवा धारण, ठीक है, सम्यक दर्शन अथवा इसे सम्यक धारण भी कहते हैं। सम्यक ज्ञान, और तीसरा मार्ग कौन सा है? तीसरा मार्ग है सम्यक चरित्र। ठीक है, यह त्रिरत्न है किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म के यह त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन या धारण अथवा सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक चरित्र, अथवा नहीं, साथ साथ में। इसके अलावा महावीर स्वामी द्वारा जो है मोक्ष के लिए जो है क्या बताया गया? कठोर तप, कि भैया खूब मन लगा करके तप करो, और साथ ही साथ जो है काया क्लेश। इसके बारे में अभी आगे बात होगी, काया क्लेश। ठीक है, अभी यही बात करने लगूंगी तो एक ही प्रश्न में कई चीज़ें आ जाएंगी, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो इनके द्वारा एक और कॉन्सेप्ट दिया गया कि मोक्ष के बाद आपको मिलता है अनंत चतुष्टय। ठीक, अनंत चतुष्टय आपको मिलता है, और इस अनंत चतुष्टय में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो 4 चीज़ें। चतु है ना, तो 4 चीज़ें। कौन कौन सी वे 4 चीज़ें हैं? वे हैं अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन, तीसरा है अनंत वीर्य, और चौथा है अनंत सुख। ठीक, यह चारों चीज़ें आपको मोक्ष प्राप्ति के बाद अनंत रूप में प्राप्त होंगी। क्या? ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन वही काया क्लेश वाला बात अब यहाँ पे बता दूंगा आपको। देखिए, पहला है ऑप्शन बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी योग दर्शन, अथवा डी लोकायत दर्शन, अन्यथा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर तो सबको पता है, इसका सही आंसर होगा जैन दर्शन। ठीक, इसमें समाधि मरण की बात की गई है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन से सीधा समझते हैं, थोड़ा जल्दी होगा। देखिए, समाधि मरण या संथारा अथवा संलेखना, ठीक, इसको यहाँ से मत जानिए, यहाँ से जानिए। यह सभी जैन प्रथाएं हैं, एक ही चीज़ें हैं, संलेखना, समाधि मरण और संथारा, बस इसमें यहाँ जानिए। एक ही चीज़ है कि संलेखना, समाधि मरण या संथारा, यह तीनों एक ही चीज़ है जो जैन प्रथा में विद्यमान है और मृत्यु के निकट जाने के लिए स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। ठीक, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए। बाकी देखिए कुछ चीज़ें, दिगंबर जैन शास्त्र में जो है समाधि मरण को क्या कहते हैं? दिगंबर जैन शास्त्र में जो है अपनी स्वयं इच्छा से जो मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, भोज खाना पीना छोड़ करके, उसको समाधि मरण या संलेखना कहते हैं। वहीं श्वेतांबर संप्रदाय में इसको क्या कहा जाता है? तो संथारा कहा जाता है। ठीक है,
श्वेतांबर संप्रदाय में संथारा कहा जाता है, दिगंबर संप्रदाय में इसे समाधिमरण या संलेखना कहा जाता है। किसे? तो जब जीवन का अंतिम समय आता है, ठीक है, जब अंत समय आया तो हम चलते हैं नहीं, हम भोजन ही छोड़ देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, भोजन वगैरह छोड़ करके खुद को संवर की अवस्था में ले जाते हैं, ठीक है, वहीं संवर वाला कॉन्सेप्ट आता है, भोजन की वगैरह छोड़ करके खुद को संवर की अवस्था में ले जाते हैं, यानी कि कर्म का जीव की ओर प्रवाह को रोकते हैं, ठीक है। और वहीं जब यह संवर की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, तो जीव में विद्यमान कर्म है, ठीक, इस जीव में जो विद्यमान कर्म है कौन, तो उस कर्म को भी धीरे धीरे नष्ट होना, वह कर्म भी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, यानी यह संवर से चले जाते हैं, अब निर्जरा की अवस्था होती है ये, ठीक। और फिर यही निर्जरा की अवस्था धीरे धीरे जो है इनको समाधि मरण या संलेखना अथवा संथारा की तरफ ले जाते हुए अनंत चतुष्टय को प्राप्त करवा देती है, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करवा देती, यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अनंत चतुष्टय में इनको हर चीज़ अनंत रूप से मिलेगी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करें कि फिर से बता दूं। देखिए, संलेखना, समाधि मरण या संथारा तीनों एक ही चीज़ है। पहली चीज़ तो यह जानिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके निकट आ जाती है तो वह करता क्या है कि खाना पीना छोड़ करके मृत्यु को पास और जल्दी जाने का प्रयास करता है। इसे ही संलेखना, समाधि मरण या संथारा कहते हैं। एकदम लेमन भाषा में समझिए भैया, अपनी भाषा में, ठीक है। तो इसी संलेखना, समाधि मरण या संथारा को या इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, दिगंबर लोग या दिगंबर जैन इसे समाधि मरण या संलेखना कहते हैं। वहीं श्वेतांबर संप्रदाय इसे जो है संथारा कहता है, ठीक। खाना पीना छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त कर लो तो आप श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार संथारा करते हुए कहलाए जाओगे, अथवा दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहलाओगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, अब कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए भैया कभी इसका। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधाभात्मक थे। कथन 2 है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सही से फिर से पढ़ लीजिए, अगला ऑप्शन फिर दिखाता हूँ, या आप यहीं से बता दीजिए सही आंसर क्या है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, इसी कारण जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ, तो इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मती नहीं थे, ठीक। देखिए, कुल 7 राजा हुए थे इक्ष्वाकु शासक। दक्षिण भारत का जो इक्ष्वाकु वंश था उसमें कुल 7 राजा हुए थे और सभी के सभी जो है वैदिक धर्म को मानते थे, ठीक। सभी शासक वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन इनकी रानियों द्वारा जो है, इनकी जो सभी रानियाँ थी यह बौद्ध मतावलंबी थी, ठीक। बौद्ध मत को मानने वाली थी, ठीक। अब रानी मान रही बौद्ध मत को तो राजा कैसे धर्म के खिलाफ चला जाएगा, है कि नहीं। तो यही कारण है कि वो जो है इक्ष्वाकु वंशों के शासन में भी अगर आप नागार्जुन कोंडा में स्थित मूर्तियों में देखें तो वहाँ आपको बुद्ध की प्रतिमाएँ जो हैं वह प्रमुख रूप से मिलती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी इसके बारे में तो बुद्ध में, बौद्ध धर्म में काफ़ी चर्चा की गई है, ठीक है। आइए सीधा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन है ए आनंद, बी राहुल भद्र, सी मक्खिल गोसाल अथवा डी उपाली। थोड़ा जल्दी करिए भाई। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्खिल गोसाल जो है यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इसे नियतिवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आजीवक संप्रदाय को? नियतिवाद, यानी भाग्य भरोसे। आप पढ़ाई लिखाई मत करिए, भाग्य के भरोसे बैठ जाइए कि मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं IAS बनूंगा, PCS बनूंगा, DM बनूंगा, SDM बनूंगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं बनूंगा। इसे ही आजीवक अथवा नियतिवाद माना जाता है। इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। देखिए, आरंभ में क्या था, आरंभ जो यह मक्खली गोसाल थे यह महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, ठीक। यानी कि जैन गुरु जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, लेकिन बाद में विभेद हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इनकी शिष्यता का त्याग कर दिया कि भैया आपसे मैं आपका शिष्य नहीं और आप मेरे गुरु नहीं। फिर इन्होंने अपना एक नया संप्रदाय स्थापित किया जिसको आजीवक कहा गया या फिर नियतिवाद कहा गया, ठीक। यह भाग्य भरोसे मानने की संकल्पना थी या जीवन जीने की संकल्पना थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ऑप्शन है ए जैनियों ने, बी बौद्धों ने, सी आजीविकों ने अथवा डी मीमांसकों ने।
चलिए, इसका सही आंसर है अभी अभी बताया कि आजीविकों द्वारा भाग्य को पूर्व नियंत्रित एवं प्रत्येक वस्तु को भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है नियतिवादी माना जाएगा ना। ऑप्शन सी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आजीवक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, बस 6 प्रश्न और बचे, मतलब ये लास्ट पेज है कि नहीं? और इसमें से भी यह प्रश्न मुझे पढ़ना नहीं है पहला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41, यह आपको वीडियो पॉज करके मैच कराना है। चलिए वीडियो पॉज करिए और फटाक से मैच करवा के वापस आइए। ठीक है, अब तक आपने वीडियो पॉज करके मैच करा लिया होगा। देखिए लकीलूस जो थे यह पाशुपत थे, आगे बात होगी अगले लेक्चर में इस संप्रदायों के बारे में भी। ठीक है, लकीलूस पाशुपत थे। नागार्जुन के बारे में हमेशा से बात होती आई है कि शून्यवाद के संस्थापक या फिर बौद्ध थे, ऐसे कह लीजिए। भद्रबाहु क्या थे? भद्रबाहु जैन थे, अभी लगातार बात चल रही। वहीं गोसाल या फिर इन्हें मक्खली गोसाल को ही गोसाल कहा गया। ठीक, यह क्या थे? आजीवक या नियतिवादी थे। ठीक है, अब क्रम मिला लीजिए। 3 से शुरुआत बी और डी में होती है। ठीक, 3 के बाद दूसरे में बी का 2, बस ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, फिर से बता दूं तो लकीलूस जो है पाशुपत थे, नागार्जुन जो है यह शून्यवाद, भद्रबाहु का सिद्धांत जैन था और गोसाल का सिद्धांत आजीवक था। सिद्धांत या यूं कहें कि संप्रदाय कहते हुए चलिए आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि बराबर की गुफाओं का उल्लेख किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? ऑप्शन है ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनियों ने, अथवा डी तांत्रिकों ने। बताइए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों द्वारा जो है बराबर की स्थित जो है कौन सी गुफाएं थी? बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं थी। ठीक है, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके गुफाएं बनाई गई थी। किसके द्वारा? बराबर प्लस, ठीक, बराबर प्लस नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके गुफाएं बनाई गई थी अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा। ठीक है, दशरथ के द्वारा। और यह आजीविकों के निवास का मुख्य स्थान थी। कुछ प्रमुख गुफाएं जैसे सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी, ठीक, ऐसी कुछ प्रमुख गुफाएं भी बराबर की गुफाओं में मिलती हैं आपको। ठीक है, आजीविकों का मुख्य निवास स्थान था यह। बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ऑप्शन है ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, अथवा डी देवी पाटन। चलिए अभी कुछ देर पहले ही बात हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी। ठीक, देखिए गौतम बुद्ध कई बार आए थे कौशाम्बी में। ठीक, गौतम बुद्ध कई बार कौशाम्बी में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के सिलसिले में आते जाते रहते थे। बाकी जैन धर्म किस प्रकार संबंधित है बताइए? अभी कुछ देर पहले बात हुई थी। जो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर थे पद्म प्रभ या पद्म प्रभु, प्रतीक चिन्ह जिनका कमल था। ठीक, इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, कहाँ पर? प्रभास गिरी के नाम से। ठीक है, प्रभास गिरी जो कि यहीं कौशाम्बी में अवस्थित है। ठीक, कौशाम्बी कहाँ पर है? इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, कुछ और चीज़ें कौशाम्बी के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, वैदिक काल में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, वैदिक काल में यह बताया गया कि जब हस्तिनापुर में गंगा के कारण हस्तिनापुर राज्य जो है यह गंगा में बाढ़ के कारण बह गया हस्तिनापुर। ठीक, अब जब गंगा में यह बह गया हस्तिनापुर तो यहाँ के जो राजा थे हस्तिनापुर, इनका नाम क्या था? नीचछू। इनके द्वारा जो है इस कौशाम्बी नगर को बसाया गया। ठीक, बाकी बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बात हो गई है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ऑप्शन है बी कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन डी होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह सही नहीं। देखिए श्रवणबेलगोला स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, यह जो है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे ना, ऋषभ देव। तो इनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? तो ऋषभ देव के पुत्र का नाम था बाहुबली या गोमतेश्वर उन्हें बोलते थे, बाहुबली अथवा
गोमतेश्वर बोलते थे, ये यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, अथवा गोमतेश्वर बोलते थे, ठीक है। इन्हीं की मूर्ति स्थापित की गई थी, लगभग 57 फीट ऊंची मूर्ति है। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, गंग वंश का शासन था उस समय, गंग वंश का शासन था और इसका शासक था उस समय रचमल फोर्थ, या इसे पंचमल भी कहते थे। रचमल फोर्थ को ही पंचमल कहते थे, ठीक है। रचमल फोर्थ को ही पंचमल कहते थे, ठीक है, याद रहेगा ना। तो इन्हीं का एक मंत्री था, उसका नाम था चामुंडा राय। क्या नाम था, चामुंडा राय। इसी के द्वारा जो है इस प्रतिमा को बनाया गया। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की बाहुबली की प्रतिमा, गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा को बनवाया गया था, ठीक है। और यह ऋषभ देव के पुत्र थे। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए आप लोग, भूलिएगा नहीं ना कोई चीज़। देखिए, श्रवणबेलगोला है कहाँ, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और गंग वंश का जो शासक था रचमल चतुर्थ, या इसे पंचमल कहा जाता था, इसके शासनकाल में इसके एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड राय। इनके द्वारा जो है लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया गया। बाहुबली जो थे यह प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। बाकी इसी मूर्ति का जो है ना प्रत्येक 12 वर्ष बाद एक बार जो है अभिषेक किया जाता है, जिसे महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जाना जाता है। मस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, ठीक है, 12 वर्ष में एक बार। याद रहेगा ना, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का, जिसका निर्माण जो है गंग वंश के शासक रचमल चतुर्थ या पंचमल के शासनकाल में उनके मंत्री चामुंड राय द्वारा 981 ईस्वी में बनवाया गया था, ठीक, जो कि बाहुबली थे, ऋषभ देव के पुत्र थे, ठीक। बाकी इसी मूर्ति का जो है महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। सारी चीज़ें याद हो गई। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। ऑप्शन है ए चामुंड राय ने, बी कृष्ण प्रथम ने, अथवा सी कुमारपाल ने, या डी तेजपाल ने। चलिए, अब ये भी देखा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चामुंड राय ने। नेक्स्ट और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और यह किसके लिए की जाती है। ऑप्शन है ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, अथवा डी नटराज। बस सीधा आंसर है भैया, इसका किया जाता है बाहुबली के लिए, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए आपको अब कोई भी चीज़। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, ठीक, थोड़ा बोलना पड़ता है ना, लाइक करते हुए चलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।